अस्सलामुअलैकुम मौजिस दोस्तों, आज हम जानेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मिस्र से निकलना की वाक़िया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक अरसे तक शाही तबीयत में बसर करते करत जवानी के दौर में दाखिल हुए तो निहायत मजबूत, कड़ियल और बहादुर जवान निकले। चेहरे से रौब टपकता और बातों से एक खास वकार और अजमत को शान शाहिर होती थी। उनको यह भी मालूम हो गया था कि वह इस्राएली हैं और मिस्री खानदानों से इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। उन्होंने यह भी देखा कि बनी इस्राएल पर बड़े जुल्म हो रहे हैं और वे मिस्र में बड़ी जिल्लत और गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। यह देखकर उनका खून खौलने लगता और मौके मौके से इब्रानियों की हिमायत व मदद में पेश हो जाते। एक बार शहरी आबादी से एक किनारे जा रहे थे कि देखा एक मिस्री एक इस्राएली को बेकार के लिए घसीट रहा है। इस्राएली ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो लगा फरियाद करने और मदद चाहने। हज़रत मूसा को मिस्री की इस जाबिराना हरकत पर सख्त गुस्सा आया और उसको बाज रखने की कोशिश की, मगर मिस्री न माना। मूसा ने गुस्से में आकर एक तमाचा रसीद कर दिया। मिस्री इस मार को सह न सका और उसी वक्त मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो बहुत अफसोस किया, क्योंकि उनका इरादा बिल्कुल उसके क़त्ल का न था और नदामत व शर्मिंदगी के साथ दिल में कहने लगे कि बेशक यह शैतान का काम है। वही इंसान को गलत रास्ते पर लगाता है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे कि यह जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह ने भी उनकी गलती को माफ कर दिया और मगफिरत की बशारत से नवाजा। इधर शहर में मिस्री के क़त्ल की खबर फैल गई, मगर कातिल का कुछ पता न चला। आखिर फिरौन के पास मदद तलब की कि यह काम किसी इस्राएली का है, इसलिए आप मदद फरमाएं। फिरौन ने कहा कि इस तरह सारी कौम से बदला नहीं लिया जा सकता, तुम कातिल का पता लगाओ, मैं उसको जरूर पूरी सजा दूंगा। बुरा इत्तिफाक कहिए या अच्छा इत्तिफाक की दूसरे दिन भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर के किनारे पर सैर फरमा रहे थे कि देखा वहीं इस्राएली एक किप्ती से झगड़ रहा है और किप्ती गालिब है। मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर कल की तरह उसने आज भी फरियाद की और मदद चाही। इस वाक़िए को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोहरी नागवारी महसूस की। एक तरफ किप्ती का जुल्म था और दूसरी तरफ इस्राएली का शोर और पिछले वाक़िए की याद थी। इसी झुंझलाहट में एक तरफ मिस्री को बाज रखने के लिए हाथ बढ़ाया और साथ ही इस्राएली ही को झिड़कते हुए फरमाया, इनक समावियुन अमीन शून्य, तू ही बेशक खुला हुआ गुमराह है, यानी ख्वामखाही झगड़ा मोल लेकर दाद व फरियाद करता रहता है। इस्राएली ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हाथ बढ़ाते और फिर अपने मुताबिक नागवार और कड़वे अल्फाज कहते सुना तो यह समझा कि यह मुझको मारने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं और मुझको पकड़ में लेना चाहते हैं, इसलिए शराब भरे अंदाज में कहने लगा। मिस्री ने जब यह सुना तो उस वक्त फिरौनियों से जाकर सारी दास्तां कह सुनाई। उन्होंने फिरौन को इत्तिला दी कि मिस्री का कातिल मूसा है। फिरौन ने यह सुना तो जल्लाद को हुक्म दिया कि मूसा को गिरफ्तार कर हाजिर करे। मिस्रियों के इस मजमे में एक मुअज्जज शहरी वह भी था जो दिल व जान से हज़रत मूसा से मोहब्बत रखता और इस्राएली मजहब को जानता था। यह फिरौन ही के खानदान का आदमी था और दरबार में हाजिर था। उसने फिरौन का यह हुक्म सुना तो फिरौनी जल्लाद से पहले ही दरबार से निकलकर दौड़ता हुआ हज़रत मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सारा किस्सा बयान किया और उनको मशविरा दिया कि इस वक्त मसलहत यही है कि खुद को मिस्रियों से नजात दिलाइए और किसी ऐसे मकाम पर हिजरत कर जाइए जहां उनकी पकड़ न हो सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मशवरे को कबूल फरमाया और अर्ज़े मद्यन की तरफ खामोशी के साथ रवाना हो गए। मौजिस दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।